जय हो संतोषी माता। शुक्रवार व्रत विधि। शुक्रवार का व्रत धन, विवाह, संतान, भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। इस व्रत को किसी भी मास के शुक्ल के प्रथम शुक्रवार के दिन किया जाता है। इस दिन सूर्य उदय से पूर्व उठकर घर की सफाई करने के बाद पूरे घर में गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें। इसके पश्चात स्नान आदि से निवृत्त होकर घर के ईशान कोण दिशा में एकांत स्थान पर माता संतोषी माता की मूर्ति चित्र स्थापित करें। पूर्व पूजन सामग्री तथा किसी बड़े पात्र में शुद्ध जल भरकर रखें। जल भरे पात्र में गुड़ चने से भरकर दूसरा पात्र रखें। संतोषी माता की विधि विधान से पूजा करें। इसके पश्चाताप संतोषी माता की कथा सुने। संतोषी माता की व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, उसका एक ही पुत्र था। बुढ़िया पुत्र के विवाह के बाद बहू से घर के सारे काम करवाती, परंतु उसे ठीक से खाना नहीं देती। यह सब लड़का उसको देखता, माँ से कुछ भी नहीं कह पाता। बहू दिन भर काम में लगी रहती, उपले थापती, रोटी रसोई करती, बर्तन साफ कर कपड़े धोती। इसी का सारा काम समय बीत जाता। काफी सोच विचार एक दिन लड़का माँ से बोला, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ को बेटे की बात पसंद आ गई तथा उसे जाने की आज्ञा दे दी। उसके बाद वह अपनी पत्नी के पास जाकर बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, अपनी कुछ निशानी दे दो। वही बहू बोली, मेरे पास तो निशानी देने योग कुछ भी नहीं है। यह कहकर वह पति के चरणों में गिरकर रोने लगी। इससे पति के जूते पर गोबर से सने हाथ से छाप बन गई। पुत्र के जाने के बाद सास के अत्याचार बढ़ते गए। एक दिन बहू दुखी होकर मंदिर चली गई। वहां उसने देखा कि बहुत सी स्त्रियां पूजन कर रही थीं। उसने स्त्रियों से व्रत के बारे में जानकारी ली तो बोला कि हम संतोषी माता का व्रत करती हैं, इससे सभी प्रकार के कष्टों का नाश होता है। स्त्री ने बताया, शुक्रवार को नहा धोकर एक लोटे में शुद्ध जल लेकर गुड़ चने का प्रसाद लेकर सच्चे मन से माँ का पूजन करना चाहिए। खटाई भूल कर भी मत खाना और ना ही किसी को देना। एक वक्त भोजन करना। व्रत विधि सुनकर अब वह प्रति शुक्रवार को स्वयं से व्रत करने लगी। माता की कृपा से कुछ दिनों के बाद पति का पत्र आया। फिर कुछ दिनों बाद पैसा भी आ गया। उसने प्रसन्न मन से फिर व्रत किया और मंदिर में आकर अन्य स्त्रियों से बोली, संतोषी माँ की कृपा से हमें पति का पत्र और रुपया आया है। अन्य स्त्रियां सभी भी श्रद्धा से व्रत करने लगी। बहू ने कहा, हे माँ, जब मेरा पति घर आएगा, जब मैं तुम्हारा व्रत का उद्यापन करूंगी। अब एक रात संतोषी माँ ने उसके पति को स्वप्न में कहा कि तुम अपने घर क्यों नहीं जाते हो। तो वह कहने लगा, सेठ का सारा सामान अभी बिका नहीं है, रुपया भी अभी आया नहीं है। उसने सेठ को स्वप्न की सारी बात कही और घर जाने की इजाज़त मांगी, पर सेठ ने इनकार कर दिया। माँ की कृपा से कई व्यापारी आए, सोने चांदी अन्य सामान खरीद ले गए। कर्जदार भी रुपया लौटा गए। अब तो साहूकार ने उसे घर जाने की आज्ञा दे दी। घर आकर पुत्र ने अपनी माँ और पत्नी को बहुत सारे रुपये दिए। पत्नी ने कहा कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसने सभी को न्योता दे दिया। उद्यापन की सारी तैयारी की। पड़ोस की एक स्त्री ने उसे सुखी देख ईर्ष्या करने लगी। उसने अपने बच्चे को सिखा दिया कि तुम भोजन के समय खटाई जरूर मांगना। उद्यापन के समय खाना खाते खाते बच्चे खटाई के लिए मचल उठे तो बहू ने पैसा देकर उसे बहलाया। बच्चे दुकान से उन पैसों की मिठाई खटाई खरीद कर खाने लगे तो बहू पर माता ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ ले जाने लगे तो किसी ने बताया कि उद्यापन में बच्चों ने पैसों की इमली खटाई खाई है। तो बहू ने पुनः व्रत के उद्यापन का संकल्प किया। संकल्प के बाद वह मंदिर से निकली तो राह में पति आता दिखाई दिया। पति बोला, इतना धन जो कमाया था उसका टैक्स राजा ने मंगाया था। अगले शुक्रवार को उसने फिर विधिवत व्रत का उद्यापन किया। इससे संतोषी माँ प्रसन्न हुई। 9 माह बाद चांद सा पुत्र पैदा हुआ। अब सास, बहू तथा बेटा माँ की कृपा से आनंद में रहने लगे। संतोषी माता का व्रत फल। संतोषी माता की अनुकंपा से व्रत करने वाली स्त्री पुरुष की सारी मनोकामना पूरी होती है।
परीक्षा में सफलता, न्यायालय विजय, व्यवसाय में लाभ और घर में सुख समृद्धि का फल प्राप्त होता है। अविवाहित लड़कियों को सुयोग वर शीघ्र मिलता है। जय हो संतोषी माता। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें।